Hello everyone. So in this video we will cover the current affairs of 17th December. So the first current affair come in the 17th December was based on the Dhruv 64. So Dhruv 64 was the microprocessor which will be developed by the India. So it is the fully indigenous developed microprocessor of India, developed by the CDAC CDAC under the microprocessor development program. ठीक है, फीचर्स की बात कर लें तो प्रोसेसर एंड कोर स्पीड क्या है इसकी, इट्स ए 64 बिट्स डुअल कोर प्रोसेसर रनिंग एट 1 GHz विच गिविंग इट्स एबिलिटी टू हैव मल्टीपल टास्क स्मूथली. इट इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द मल्टीपल टास्क स्मूथली. ठीक है, वी डेवलप्ड दिस प्रोसेसर विच विल बी नेम्ड एज द ध्रुव 64. अब बात कर लेते हैं इसकी एग्जीक्यूशन मेथड की. सो इट इज़ बेस्ड ऑन दी सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन मीन्स विच अलाउ प्रोसेसर टू स्टार्ट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इन द सेम मोमेंट फॉर द बेटर स्पीड्स. Instruction handling, it support out of order processing meaning it can complete instructions that are ready first, improving overall efficiency. ठीक है, so it was, if we talking about the instruction handling, so it will be responsible for improving the overall efficiency of the microprocessor. Packaging and integration, so it includes bit-in communication and controls function inside an advanced FPGA package, making the chip compact and ready for use in many systems. तो इस माइक्रोप्रोसेसर को जो है ये हमारा ये कॉम्पैक्ट नेचर का है, यानी कि ये हमारा स्मॉल इन साइज है और इसको हम जो है मैनी सिस्टम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक, एप्लीकेशन की बात कर लें तो इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन. ठीक है, नाउ वी मूव हेड टू द डिस्कशन ऑफ बिफोर द we trying to move in the conclusion. Let us discuss various some other application. So it is used in the IoT से आप familiar होंगे. IoT होती है हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम IoT के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोटिव सिस्टम्स के अंदर, और हम जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है यूज़ कर रहे होते हैं. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा बेस्ड होना चाहिए 5G सिस्टम नेटवर्क पे. ठीक है, so these are the applications of the microprocessor that is mentioned in that is come under the Dhruv 64. It also support prototype development for new architectures at lower cost. ठीक है, अब इसके हम कंक्लूजन देख लेते हैं. तो ध्रुव 64 इज़ प्राइमरली यूज्ड इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. क्रिटिकल, तो ये हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है इसका यूज होता है. और इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 5G बेस्ड होना चाहिए. इट आल्सो डेवलप्ड अंडर दी CDAC सिस्टम. CDAC होता है हमारा सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. ठीक है, तो इसके द्वारा ये डेवलप्ड किया जाता है. 5G टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है. वेरियस अदर एप्लीकेशन की बात कर लें तो ये हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर यूज होता है. ठीक है, स्पीड और कनेक्टिविटी की बात कर लें तो ये हमारा 1 GHz पे जो है ये बेस्ड वर्क कर रहा होता है. और 64 जो है इसकी बिट्स फ्रीक्वेंसी होती, यानी कि 64 बिट्स डुअल कोर इसका प्रोसेसर होता है जो कि 1 GHz पे हमारा वर्क करता है. ठीक है, सो that's enough for video. In next video we will discussing about the snake head fish. ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे. इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. तब तक के लिए कीप लर्निंग.